निरसा में विकास कुछ नहीं हुआ, अपार असर में कुछ विकास किया ही नहीं है। विकास के नाम पर घंटा हुआ है। निरसा जाने में सर दर्द हो जाता है, इतना रोड खराब है। और यहाँ का विधायक क्या करेगा बोलिए। निरसा जाएगा तो डिलीवरी हो जाएगा, रोड पुल बना हुआ, रोड में खेती भी हो रहा है, आदमी नहा भी रहा है, पीएमसीएच भी जा रहा है गोड़ हाथ तोड़ के। यही तो विकास हुआ है। कोई भी पंचायत हो, केलियासुल प्रखंड में, निरसा प्रखंड में, कोई भी पंचायत हो, सिर्फ घूस 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 घूस, सिर्फ घूस ही का नहीं हो जाता। शिक्षा में क्या कमी नजर आती है निशा में? पढ़ाई के लिए नमस्कार, आप सभी का K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। जैसे जैसे चुनावी माहौल बढ़ रहा है, नेताओं में ऐसे ही उत्साह बढ़ रहा है। तो चलिए चलते हैं। आज आ चुका हूं मैं केलियासुल मार्केट में। देख सकते हैं ये निरसा विधानसभा का केलियासुल मार्केट है। यहाँ पर जनता से पूछते हैं कि इस बार निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए और में अभी तक क्या विकास हुआ। चलिए निरसा के जनता से जानते हैं, इस बार निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए। इस बार तो हम लोगों का एमसीसी से ही आना चाहिए था। अरुण चटर्जी एमसीसी इससे पहले 15 साल यहाँ पर निरसा में उसका विधायक था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या विकास देखा है आपने? बहुत सारा विकास हुआ यहाँ पर। क्या कुछ विकास देखा? यहाँ हर आपका घर में आपका इंदिरावास हो गया, बहुत सारा हुआ विकास। मतलब क्या जैसे बहुत सारे अनेक सारा 5 विकास बताइए जो एमसीसी 5 द्वारा हुआ है। गांव में हम लोगों का ये नहीं था, सड़क नहीं था, अब बन गया है, सड़क बन गया है, घर द्वार बन गया बढ़िया बढ़िया। और क्या चाहिए हम लोगों को। एमसीसी पे हम लोगों का इस बार बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार हमारे अरुण चटर्जी जी इस बार यहाँ से मतलब फुल्ली इससे ई हो जाए, विजय हो जाए और जाए रांची। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है प्रणव कुमार टुडू, आगदरा पंचायत बरमुड़ी। निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए? हम मेरे हिसाब से जयराम महतो आना चाहिए। मेरे हिसाब से जयराम महतो इसलिए आना चाहिए क्योंकि गुरदास चटर्जी, उसके बेटा और जी, उसके बाद 10 साल राज किया और 15 गुप्ता, कोई कुछ नहीं कर पाया। 5 सालों में क्या विकास हुआ निरसा में? निरसा में विकास कुछ नहीं हुआ, अपार असर में कुछ विकास किया ही नहीं है। विकास के नाम पर घंटा हुआ है। निरसा से केलियासुल तक आइए ना, रोड देख लीजिए, कुछ विकास नहीं हुआ है। और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने क्या विकास किया? कुछ विकास नहीं। उसका बाप के चटर्जी, उसका दादा कुछ नहीं किया है। अगर विकास करना चाहते हैं तो जयराम महतो को लाइए केलियासुल में, ये निरसा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर ढाप क्या है, एक रोड बन रहा है उसके लिए उसको 40% उसको टैक्स चाहिए, कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर विकास करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कांजी साहब को लाइए। तो इस बार आप किसको समर्थन करने वाले? जयराम महतो, कांजी साहब, हम लोग का वही है। हम मंडल है, फिर भी हम जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं। न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जो इस इलाके में चल रहा है ना, एक नंबर हरामी काम चल रहा है। अच्छा, क्या क्या काम खराब दिखा आपको? काम खराब, जो जिस पार्टी में घुस रहा है उसी पार्टी में साला आज हरामी। आज मुखिया हम लोग का काम कर रहा है, 2 दिन पहले बीजेपी अच्छा है, 2 दिन बाद बोल रहा कि अरूप चटर्जी अच्छा है। ऐसा काम होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। कहाँ से भाई साहब आप? हम सिमुलन ग्राम से बोल रहे हैं, मेरा नाम प्रसन्न मंडल है। हम किसी डरने वाला नहीं है, उसको बोल दीजिएगा। चलिए, इस बार निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए? जयराम महतो, बोलिए कांजी साहब, जयराम महतो। क्या भाई साहब, निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए? हम तो यहाँ का नहीं है, पूछिए इससे। निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए? सबका जो बढ़िया है वो मेरा भी बढ़िया है। क्या बढ़िया? 5 सालों में निरसा में कुछ विकास दिखा आपको? कुछ नहीं। निरसा रोड में चले कभी? निरसा रोड विधायक जी से पूछे कि रोड कब बनेगा। जो रोड बनाएगा वही आएगा, नहीं तो नोटा में वोट जाएगा। निरसा में 5 सालों में क्या विकास दिखा आपको? विकास तो दिख रहा है आपके सामने ना, बड़ा बड़ा गड्ढा है, स्विमिंग पूल बना हुआ रोड में, खेती भी हो रहा है, आदमी नहा भी रहा है, पीएमसीएच भी जा रहा है गोड़ हाथ तोड़ के। यही तो विकास हुआ है, बस और कुछ नहीं करना है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंगल गोप है। और निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए इस बार? निरसा में विधायक एको नहीं आना चाहिए। ये सब एकदम खत्म है। ये सब अपना जेब भरता है और कुछ नहीं करता है, काम के बारे में कुछ करता ही नहीं है, एकदम बेकार। इतना आज मोटा मोटी जितना दिन पैदा हुआ हो, जितना दिन से बुद्धि हुआ है, उतना दिन से देख रहे हैं रोड तो बना ही नहीं है। इतना खराब रोड, कुछ नहीं। वो लोग तो आता है स्कॉर्पियो में, आराम से जाता आता है, और हम लोग साला जाते हैं, साला कभी डिलीवरी पेशेंट ले, बच्चा रोडे में बच्चा हो जाता है। वोट मांगने आते हैं नेता? बहुत मांगने आता है।
वो तयबे करेगा उस टाइम। वोट के बाद आता है? वोट के बाद नहीं आता है, बड़ा बड़ा आदमी से मिलता है, चल जाता है। रोड क्या हुआ कुछ वोट के नहीं, बाद 5 सालों के लिए दिखाई नहीं देता है? नहीं दिखाई देता है कभी कभी, लेकिन वो सब मतलब आता है, मोड़ तरफ घूमता है, चल जाता है। उसको रोड के बारे में कुछ मतलब उसको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ नहीं, अपना जेब भरना है और कुछ नहीं है। ये सब एकदम फालतू है। इस बार हम लोग तो जयराम महतो को देंगे वोट, कोई भी खड़ा हो जयराम महतो को ही वोट देंगे अब इस बार। हमें कौन सा विधायक आना चाहिए? सामने आइए कैमरामैन। विधायक हम लोग का अपर्णा सेन जो गुप्ता है वही विधायक आना चाहिए, विधायक जी। चलिए 5 सालों में आपको निरसा में क्या विकास देगा? 5 सालों में विकास, जैसे हम लोग का 12 बंदिया पुल है, हम लोग का माननीय विधायक महोदय वो पास कराई है, आज जाके सांसद में लड़के पास कराई है, वाला पुल का ही हो रहा है। झारखंड में युवाओं के लिए कुछ रोजगार के लिए विकास दिखा आपको? नहीं, रोजगार युवाओं के लिए नहीं दिखा, क्या कि हेमंत सरकार जो इतना वादा करके नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, 1 साल में 5 लाख नौकरी का वादा किया था। सब झूठा, सब ढकोसला, ये सब ही है। आज जो मैया योजना का 1000 रुपये ये सब तो दे रहा है, खाली वोट पाने के लिए दे रहा है, दूसरा कुछ नहीं, सब वोट बैंकिंग के लिए कर रहा है। हम लोग का भाजपा सरकार आएगा तो फिर झारखंड में कुछ तरक्की होगा, नहीं तो झारखंड खोखला हो जाएगा, सब चोरी डकैती सब खत्म हो जाएगा। भाजपा सरकार आना चाहिए। निरसा विधानसभा में कौन सा विधायक आना चाहिए? ये हम लोग बोल रहे कैसे से जो कौन विधायक होगा? नहीं, कौन सी पार्टी आना चाहिए? निरसा में कुछ विकास दिखा आपको 5 सालों में? क्या होगा हम लोग को कुछ नहीं मालूम। हाँ, निरसा में कुछ दिखा 5 सालों में विकास आपको? वो विकास तो भी नहीं दिखाई थोड़ा। इस बार निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए? विधायक जैसे होता है क्या करेगा, जिसका मन हाँ, कौन सा विधायक आना चाहिए? बोल रहा है परेशान। शिक्षा के स्तर पे, रोजगार के स्तर पे कुछ विकास दिखा आपको निरसा में? शिक्षा के लिए तो कुछ नहीं दिखा है। शिक्षा में क्या कमी नजर आती है निरसा में? पढ़ाई के लिए मतलब क्या क्या व्यवस्था नहीं है निरसा में? स्कूल नहीं है बढ़िया। काम जो क्या है, निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए इस बार? आना चाहिए जो काम करेगा। निरसा में, निरसा जाने में सर दर्द हो जाता है, इतना रोड खराब है। और यहाँ का विधायक क्या करेगा बोलिए? निरसा जाएगा तो डिलीवरी हो जाएगा रोड में, हैं? ऐसा विधायक चाहिए। अब जनता जिसको चुनेगा वैसा विधायक होगा। जनता मन बनाया जिसको देगा वही होगा। निरसा में 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं, कभी नहीं, 50 साल से हुआ नहीं। क्या विकास हुआ? खब खाली कोयला लूट घसट चल रहा है निरसा में। बालीगी, लोहा, लक्कड़ सब चोरी चल रहा है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। निरसा में जनता जो चाहेगा वही होगा। यहाँ जनता का हम बोल रहे हैं, जिसको बढ़िया समझेगा, जो विकास करेगा उसको वोट मारिए, जो विकास करेगा। अगर इस बार कोई विधायक आता तो आप लोग का क्या मांग रहेगा? हमारे विधायक को काम करने होगा। जो विधायक बोलेगा काम करेगा तो ठीक है, नहीं से लूट घसट वाला विधायक हम लोग को निरसा में नहीं चाहिए। हम लोग 1 नंबर विधायक चाहिए। कौन सा विधायक आना चाहिए? विधायक तो बढ़िया होना चाहिए। क्या निरसा में शिक्षा के लिए स्तर में कुछ विकास हुआ? क्या विकास हुआ निरसा? कुछ विकास नहीं हुआ है निरसा में। MLA साहब लोग चल रहा है, निरसा से केलियासुल आ रहा है, वो रोड तो हम लोग के लिए ठीक नहीं कर रहा है। 4 चक्का में चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 3 चक्का लेके चल रहे हैं तो कितना दिक्कत है। पैसेंजर पीछे में नहीं बैठने सक रहा है। अब पैसेंजर हम लोग का नहीं बैठेगा तो कहाँ से पैसा होगा? चलिए, अगर इस बार कोई पार्टी विधायक, अगर निरसा में कोई विधायक है तो आप लोग का क्या मांग रहेगा? हम लोग का यही मांग रहेगा कि रोड बढ़िया होना चाहिए। विधायक सब आ रहा है तो रोड तो उन लोग का 4 चक्का है, कुछ बुझा थोड़े ना रहा है। हम लोग का 3 चक्का है, बुझा रहा है। विधायक आना चाहिए इस बार? कौन सा जो है अभी वही आना चाहिए। क्या 5 सालों में कुछ विकास दिखा आपको निरसा में? बहुत कुछ दिखा। क्या विकास दिखा आपको 5 सालों में? अभी जो विकास हो रहा है वही सब दिख रहे हैं हम लोग। नहीं, फिर भी एक विकास बताइए जो हुआ है अभी निरसा क्षेत्र में। आप कैसे बता दें हम कि विकास अभी बता दें? आप ही बताएं कि विकास हुआ है, आप ही बताएं कैसे बताएंगे। हमको उतना मालूम नहीं है भैया। फिलहाल हम अभी केलियासुल के मिष्टी महल के दुकान के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ है जो मिष्टी महल के जो मालिक है गुड्डू जी। गुड्डू जी से जानकारी लेते हैं यहाँ पर। तो गुड्डू जी, इस बार निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए? देखिए, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। जहाँ तक हम तो बाकी कुछ नहीं बात करेंगे, वो तो बहुत दूर की बात हो गया। अभी हम फिलहाल बात करेंगे, फिलहाल बोलना चाहेंगे शिक्षा बहुत जरूरी है। आप शिक्षा दे दीजिए, आदमी का भूख अपने आप मिट जाएगा।
क्या कमी नजर आती है शिक्षा में आपको? कमी शिक्षा में हम अगर बोलिएगा तो पूरा झारखंड में अभी उस तरह का शिक्षा का कोई भी माहौल नहीं बना है। शिक्षा का माहौल बनेगा तो अगले दिन यहाँ का युवाओं को रोजगार देने का जरूरत नहीं है। आप पहले शिक्षा दीजिए, शिक्षा के लिए कॉलेज स्कूल जो भी वगैरह हो। निरसा विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक सरकारी स्कूल के अलावा अच्छी व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल में अभी उस तरह का पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी सीबीएसई का पैटर्न चल रहा है, तो आप एनसीईआरटी का पैटर्न से उसको मतलब अलग करना होगा। आपको सीबीएसई में जाना होगा। आपको बच्चे को उचित शिक्षा ही सबसे मतलब राजनीतिक का मतलब अगर कुछ देना है तो आप शिक्षा दीजिए। चलिए इस बार रोड अपने आप बनेगा, विकास स्वास्थ्य रोड बनाइए, वो तो नेता लोगों का काम होता है। रोड बनाना है वो तो बनवे करेगा, ठीक है। निरसा से जो मतलब 7 किलोमीटर के लिए आधा घंटा हम लोग को लगता है, वो तो बनना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी जो पूर्व विधायक हमारे जो अरूप चड्ढा जी थे और इसके बाद जैसे कि आए बीजेपी के विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने क्या काम किया अभी तक निरसा क्षेत्र में? धरातल में उस तरह से कोई नहीं दिखता है। धरातल में उस तरह से कोई नहीं दिखता है कि अगले मतलब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। निरसा में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ नहीं बोलेंगे, जनता समझ रही है। इस बार जनता जवाब देगी। हम तो पतलाबाड़ी से। पतलाबाड़ी से। तो निरसा में कौन सा विधायक आना चाहिए इस बार? देखिए हमरा तो ख्याल से आता बीजेपी आएगा। बीजेपी क्या दिखा बीजेपी में आपको? हम तो बीजेपी को वोट देने के लिए रेडी है। विधायक आना चाहिए, हुंकार है कि नहीं, जो सही तरीके से तालमेल हो। निरसा का होना चाहिए क्या इस बार? हाँ, बदलाव होना चाहिए। निरसा का विकास होना चाहिए। और क्या विकास दिखा निरसा में आपको कभी भी? अरे विकास कहाँ देखा। विकास ऐसा होना चाहिए कि मान के चलिए, पहले तो हैंडबिल छपा रहा था ना 1985-86 में हैंडबिल छपा रहा था कि ये कल करना बंद है, इसको चालू किया जाए। पहले यही प्रचार होता था ना। अभी सिर्फ गद्दी के लिए प्रचार हो रहा है कि हमको गद्दी चाहिए, है ना। तो मान के चलिए पहले प्रचार यही होता था कि ये आपका करमपुरा बंद है और कुछ जैसे कि नागरा बंद है। ये सब के लिए समूचा जो नेतागण थे, जहाँ का भी हो, कोई भी सरकार जो भी थी, वही समय उसी के बारे में बोलते थे कि ये चालू करना होगा, ये करना। अब कौन सा चालू होगा? अभी तो विकास के लिए जो कल कारखाना बंद है, उसको कृपया यथाशीघ्र मुख्यमंत्री को जो भी बने उसके बारे में सोचा जाए कि बेरोजगार कैसे दूर होगा, है कि नहीं। ऐसे तो बेरोजगार चिल्ला रहा है। कुछ भी पैसा देने से कुछ नहीं, चाहे किसान हो कुछ भी हो, चाहिए इसमें कल कारखाना लगवाना चाहिए। विधायक आने चाहिए इस बार? विधायक के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सड़क के बारे में जरूर बोलेंगे। क्या क्या कमी है ना 5 सालों में? केलियासोल से निरसा तक जाने में मिनिमम 7 से 8 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी जो रास्ता का हाल है कम से कम 35 से 40 मिनट लगता है। इतना जर्जर सड़क है। अगर शहर का हाल ऐसा होगा तो हम लोग गांव का हाल कैसा होगा बोलिए। चलिए, आपको निरसा में अभी तक कुछ विकास नहीं दिखा? विकास का कुछ तो अभी नहीं दिख रहा है। 1-2 चापर नल हुआ है बस। अब वो आवास का हाल है, वो तो हाल बेहाल कर दिया। सिर्फ घूस और घूस। समिति भी घूस ले रहा है, क्या बोलते हैं, सचिव भी घूस ले रहा है। जहाँ का खबर दिख रही है, कोई भी पंचायत हो, केलियासोल प्रखंड में, निरसा प्रखंड में, कोई भी पंचायत हो, सिर्फ घूस 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 घूस, सिर्फ घूसी का न्यूज आ रहा है। बस क्या बोलेंगे। हम सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि सीट किसी को भी मिले, ईमानदारी से काम करना चाहिए। सरकार आपको 5 साल का मौका दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मन चाहे लूट लिए, बाजार भाग गए। लेकिन एक बात हम बोलना चाहेंगे कि जो सरकार जो भी आए अच्छे से काम करे, गरीब जनता को देखे, उसके सुख दुख में साथ दे, बस यही कहना चाहेंगे। आप निरसा विधानसभा में किसकी विधायक चाहते हैं इस बार कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, और झारखंड में किसकी सरकार चाहते हैं कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।